लालता जी, आपने जो ये चुनाव था नगर निगम का, इसके लिए आपने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी जो आपकी ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक पहुंची? मेरा नाम लालता प्रसाद है। हमारे वार्ड नंबर 24 लगता है हमारा, तो उसमें चुनाव हुआ, ऐसी सीट थी। और उसके उपरांत अंकित राय जो सहारिया बन के चुनाव लड़ा हुआ है, वो राय समाज से था, ऐसी सीट थी। तो हमें पता लगा कि भाई ये तो राय कलार समाज में आते हो, बैकवर्ड सीट से बैकवर्ड में आते ये लोग, तो ऐसी सीट पे कैसे चुनाव लड़ रहे हैं जी। हमने आपत्ति लगाई रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर के, तो हमारी आपत्ति वो उस समय खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये अंकित राय जो चुनाव लड़ रहे थे वो बीजेपी सिंबल से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय सत्ताधारी पक्ष से चुनाव लड़ रहे थे, तो इनका पर्चा वो खारिज नहीं हो पाया। चुनाव जीत गए, ये चुनाव हुआ, हम भी लड़े वो भी लड़े, चुनाव जीत गए, हम दूसरे नंबर पे आए। तो हमने फिर हार गए, तो कोर्ट की शरण ली कि भाई ये कलार समाज से बैकवर्ड समाज से आने के बाद एससी सीट पर चुनाव कैसे जीता, कैसे लड़ा। तो हमने फिर कोर्ट की शरण ली। तो हमारे माननीय श्री चंद्रभान आदिम वकील साहब ने और हम लोगों ने सभी ने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में याचिका दायर की, जिससे कि फिर कोर्ट का निर्णय अभी कल 25 तारीख को माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसमें उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया और हमें विजयी घोषित कर दिया गया। इस दौरान किन किन परिस्थितियों को झेलना पड़ा था? 2 साल हमारा केस चला। 2 साल में हमें विश्वास था न्यायपालिका पे कि हमें न्याय मिलेगा, और माननीय न्यायपालिका ने सच की जीत की और झूठ की हार की है। और हमें लगता था कि हमें न्याय पक्के में मिलेगा, जो न्याय मिला है वो हमें उसकी खुशी बहुत है। कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं था इस बीच में आपके ऊपर? हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। अब वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर आप विकास के लिए कदम उठाएंगे? अब वार्ड में जो कमी पेशियाँ हैं उन पे हम विकास जो नहीं हुआ है, जो पिछड़ा हुआ है हमारा वार्ड 24 जो ग्रामीण क्षेत्र लगते हैं, काफ़ी विकास पीछे है, उसमें काफ़ी कमियाँ हैं, विकास नहीं हुआ, उस पर हम काम करेंगे। नगर निगम के माध्यम से जाकर के प्रस्ताव बना करके, जो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली साफ सफाई का काम और भी काफ़ी समस्याएं हैं वार्ड के अंदर, उन सभी को दूर करने का काम करेंगे। टेंडर के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समाज के पास? मैंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, जो कि हमारे माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लड़ाई, जिसमें एससीओं का जो हक है, एससी वर्ग के जो एससी की जो आरक्षित सीट है उस पर जो बैकवर्ड वाले ने चुनाव लड़ा था। तो हमें जनता से और सभी लोगों से यही कहूँगा कि जो भी अगर कहीं कोई अपना हक छीने तो उसको अपना हक ना छीनने दें, उसकी लड़ाई लड़ें, उस पर आप अपना संघर्ष करके अपना लड़ाई लड़ने के बाद अपना हक पाएं। जी, जो पूरा मामला रहा है चुनाव का, क्या कहेंगे? नगर निगम झांसी के वार्ड नंबर 24 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, उस सीट पर नामांकन तमाम प्रत्याशियों ने किए। उसी में एक अंकित राय जो सहारिया बनके उर्फ अंकित सहारिया, उसने नामांकन किया। निर्वाचन का जो प्रारूप 6 है, शपथ पत्र जिसमें जाति के लिए दिया जाता, उसके कॉलम 3 में जाति का ऑप्शन है और कॉलम 4 में ऑप्शन है कि उक्त जाति प्रमाण पत्र वही है जिसमें मैंने जन्म लिया है। हमको जानकारी हुई कि ये अंकित सहारिया नहीं, राय जाति में। हमने आपत्ति के समय आपत्ति दाखिल की, लेकिन शासन सत्ता का उनका प्रभाव होने के कारण उस आपत्ति को दंड करार करते हुए उन्होंने अपने पर्चे को वैध कराया और उसके बाद मतदान हुआ। मतदान में उन्होंने जीत हासिल की। फिर हमने, जब प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, हमने न्यायालय की शरण ली और 1 जुलाई 2023 को निर्वाचन पिटीशन दाखिल की और उस निर्वाचन पिटीशन के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने हमारी बात को माना कि इन्होंने गलत जाति पर प्रमाण पत्र लगाया है और राजनीतिक प्रभाव के कारण इनका पर्चा वैध हो गया था और ये चुनाव जीत गए हैं। चूँकि इन्होंने न्यायालय में ये अपनी दलील दी कि हमने जो सहारिया जाति है वो गोदनामा के आधार पर कराई है,
लेकिन निर्वाचन का जो कानून है जाति जन्म से है और उसमें साफ साफ लिखा था, लेकिन इन्होंने गलत शपथ पत्र दिया था, जिसके खिलाफ हमने हमारे लालता प्रसाद जी की लड़ाई हमने लड़ी है और न्यायालय द्वारा एडीजे फर्स्ट महोदय द्वारा 25 जुलाई को 2025 को आदेश आया। उसमें उत्तर प्रदेश निर्वाचन नगर निगम 1959 की धारा 71 के तहत अंकित सहारिया का वार्ड नंबर 24 का चुनाव शून्य घोषित किया है और लालता प्रसाद को विजयी पार्षद घोषित किया गया है।